अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप तक हमारी फीड वगैरह पहुँचती है? हाँ हाँ। आप मुझे देखते हैं, हमारा जो भी हम कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो आप तक पहुँच रहा है क्या? आपका तो मैं बहुत बार देखा हूँ, बहुत अच्छा। बार देखता हूँ। अच्छा। इसमें जो मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ यदि हम अच्छे भारत का संकल्प ले लेंगे, इतने मात्र से हम, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम बिखरी हुई इच्छा शक्ति को यदि हम संगठित और संग्रहित कर पाए तो हमें अच्छा भारत मिल सकता है। हाँ। तो इसमें मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो फॉर्मूला बनाया गया है जिसके तहत हमें अच्छे भारत का संकल्प लेना है, इसमें हम्म। आप कहाँ तक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? आ, मतलब हम लोग तो इस पे काम कर ही रहा है, और मैं नहीं समझा नहीं नहीं फिर नहीं नहीं, बाकी देखिए। प्रश्न। देखिए, प्रश्न समझा नहीं। मैं इसको इस ढंग से रखूंगा। जो आप काम कर रहे हैं, इसी सनिष्ठा से, इसी लगन से, ज़्यादा गहराई से करते रहिए। हम्म। मेरी केवल एक बात कहना है कि जब आप काम कर रहे हैं और जब वो काम खत्म हो जाए तो क्या 5 मिनट अच्छे भारत का संकल्प आप ले सकते हैं क्या? और अच्छे भारत का क्या मतलब है, इसे मैंने बहुत सारे वीडियोस से और दस्तावेजों के माध्यम से समझाया है। हाँ। अच्छे भारत का मतलब है पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार। तो राइट। अर्णव जी बताइए, आज तक किसी ने किसी का पोटेंशियल मालूम करने की कोशिश की क्या? नहीं की। तो हमें ऐसे मॉडल्स और ऐसी वो डेवलप करना होगी कि हम लोगों तक पहुँचें और उनका पोटेंशियल नापें। राइट। फिर ठीक। पोटेंशियल तक पहुँचने का पाथवे बनाएं। उस हाँ। पाथवे को छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटें। और फिर उस ठीक। माइलस्टोन को 4 चीज़ों को हमें देना है। एक हम्म। तो संस्कार देना है, क्योंकि हमने संस्कार विहीन युवाओं की फौज खड़ी कर दी है, जिन्हें ये मालूम ही नहीं है कि उन्हें के लिए क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनके माँ हम्म। बाप उन्हें संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, समाज संस्कार नहीं दे पा रही है। हम्म। लिहाजा वो संस्कार, फिर दूसरा पार्ट है, एलिमेंट है शिक्षा। और वो शिक्षा बड़ी फोकस्ड रहेगी, आज की लॉर्ड मैकाले की इच्छा नहीं, शिक्षा नहीं रहेगी। आज हम जो पढ़ते हैं उसका 90% कभी उपयोग ही नहीं लाया जाता, उपयोग में नहीं आता है। ये बात मानते हैं कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो हम जो चीज़ उपयोग में नहीं आ रही है उसे हम क्यों पढ़ रहे हैं? और वो हाँ। उसके लिए जो हम चाहते हैं कि लोगों को सामान्य ज्ञान हो, उसमें हम डॉक्यूमेंट्रीज बना दें, कुछ क्विजेज रख दें जिसमें सर्टिफिकेशन दे दें उसको, जिसको रुचि हो वो ले हाँ। ले। बात समझ रहे हैं ना आप? ठीक ठीक ठीक। हाँ। ठीक ठीक मतलब ठीक। उससे हाँ। क्या है कि जो हमारी अनावश्यक चीज़ों को पढ़ के हम डिरेल हो रहे हैं और प्रायोगिक चीज़ों से हमारी दूरी बन रही है, वो कम हो जाएगी। तीसरा जो है, ठीक। शिक्षा अकेले ज़रूरी नहीं है, हमें उसको स्किल सेट में कन्वर्ट करना है, जिससे शिक्षा हमारी धार बन जाए और हम जो काम करें उसको बड़ी तन्मयता से, स्किल के साथ, हुनर के साथ करें। तो तीसरा हम्म। एलिमेंट है स्किल सेट का देना। हम्म। और चौथा एलिमेंट है टेक्नोलॉजी का इनेबलिंग। तो टेक्नोलॉजी में टूल, सब चीज़ आ जाएगी और उसका फिर 6 महीने का सतत अभ्यास करा के हम सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देंगे। अच्छा। और ये भारत के 144 करोड़ लोगों को देंगे और कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी। और उस व्यक्ति को भी मिलेगी जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है। तो अब आप हमसे कहेंगे कि साहब आप कह रहे हैं फ्री में देंगे या नहीं, और हर व्यक्ति को मिलेगी तो कैसे मिलेगी? ये आपके अंदर ज़रूर सवाल उठ रहा होगा, प्रोफेसर अर्णव जी। यस। उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो इसके लिए हमने एक कल्प वृक्ष अकाउंट का जो है कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। अच्छा। ये कल्प वृक्ष अकाउंट जो है आपके ही अकाउंट का एक शैडो अकाउंट है, जिसको हमने कल्प वृक्ष अकाउंट कहा है। ओके। ये टेक्नोलॉजिकली हमेशा आपके अकाउंट को देखता रहेगा।
और आपके अकाउंट से जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे हुनर ले रहे हों, चाहे ये कर रहे हों, चाहे टेक्नोलॉजी या जो आपका पोटेंशियल नाप रहा है, हर समय हर व्यक्ति को रियल टाइम भुगतान होगा। अब मान लेते हैं प्रोफेसर अर्णव जी के पास पैसे नहीं हैं, राइट, और उनके पोटेंशियल को नापा गया, उसको पैसे देना है। जिसने पोटेंशियल तक पहुंचने का पाथवे बनाया उसको पैसे देना है। जिसने उस पाथवे को माइलस्टोन में बांटा है उसको पैसे देना है। जिसने संस्कार दिए उसको पैसे देना है। जिसने शिक्षा दी उसको पैसे देना है। जिसने हुनर और स्किल सेट दिया उसको पैसे देना है। जिसने टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग की उसको भी पैसे देना है। और जो 6 महीने तक सतत अभ्यास करा के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दे रहा है उसको भी पैसे देना है। और ये सब पैसे प्रोफेसर अर्णव के खाते से आएंगे, और उस समय भी आएंगे जब प्रोफेसर अर्णव के खाते में पैसे ही नहीं हैं। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? कल्पवृक्ष अकाउंट से। कल्पवृक्ष अकाउंट किसका है? आपका ही शैडो अकाउंट है। अब कल्पवृक्ष अकाउंट में पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे प्रोफेसर अर्णव? तो कल्पवृक्ष अकाउंट में 3 जो है सोर्सेस से पैसा आ रहा है। क्योंकि आज की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे तो कोई पैसा लेगा नहीं। जब सब पैसा जो है ना कल्पवृक्ष अकाउंट से आ रहा है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा कहाँ जाएगा? तो वो पीछे से कल्पवृक्ष अकाउंट में जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम्स को, इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आउटफ्लो के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। बची है क्या? नहीं। तो एक पैसा वो आएगा। दूसरा, हमारे सिस्टम से हम भारत सरकार को 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंचाने का हमने सिस्टम बनाया है। तो खर्चा 1/4 हो रहा है और इनकम सरकार की 20 गुना हो रही है। इसका मतलब है भारत सरकार के खजाने में भी धन की अबंडेंस हो जाएगी, राइट। तो वो जो है दूसरा जो हिस्सा आ रहा है कल्पवृक्ष अकाउंट में, वो खजाना उससे इंटरलिंक रहेगा। और तीसरा जो है, इन सब चीज़ों को ज़मीन पर उतारने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, राष्ट्रीय संपदा। और जैसे ही हम राष्ट्रीय संपदा को अनुमोदित करेंगे, जितना धन से जो वो राष्ट्रीय संपदा बनने वाली है, उतनी डिजिटल करेंसी एडवांस में क्रिएट हो जाएगी। तो अज्यूम करिए कि कोई भी जन संपदा का जो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण 5 साल लगने वाले हैं, राइट। तो 4 साल तक उसमें बहुत सारा पैसा रिडंडेंट रहेगा। तो वो भी जो है जाके जो है कल्पवृक्ष अकाउंट में जुड़ रहा है। लिहाजा कल्पवृक्ष अकाउंट में कभी पैसे की कमी नहीं होना है, नंबर 1, राइट। नंबर 2, आपको जो है ना ट्रेंड करके, फिर देखो, ना तो आपको अपने रोजगार के लिए और ना ही शिक्षा के लिए किसी के दरवाजे नहीं जाना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना है, क्योंकि हर व्यक्ति का एनालाइज किया जा रहा है। तो हर व्यक्ति की जर्नी अलग अलग है, राइट। तो कोई कंपटीशन नहीं है। तो बिना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फिर आपका जो माइलस्टोन हो जाएगा कंप्लीट, वो मैप है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण से। तो आपको बिना कंपटीशन दिए वहाँ राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आप पहुँच जाएंगे। चूँकि एक ही तरीके की राष्ट्रीय संपदा का निर्माण पूरे देश भर में कहीं जगह पे हो रहा होगा, लिहाजा आप अपनी सुविधा की जगह भी तय कर पाएंगे। तो प्रोफेसर अर्णव, क्या इतनी बात को आप मेरी समझ पाए हैं क्या? हाँ, समझ पाए। आर वी टुगेदर? मतलब जो समझ में जो बात मैं कह रहा हूँ और आप जो ग्रहण कर पा रहे हैं, आर वी टुगेदर? वी आर टुगेदर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जब आप राष्ट्रीय संपदा के उस माइलस्टोन से मैप होके अपने आप पहुंच जाएंगे, वो भी अपनी पसंद की जगह पे, और जैसे ही आप काम करोगे, हर काम का रेवेन्यू स्ट्रीम आपको मिलेगा और उसके लिए ऑलरेडी पैसा है, तो वो आपके खाते में पहुंचेगा। और जिससे भी आपने पैसा लिया है, उसका जैसे वो बिना पूछे आया था, ऐसे ही बिना पूछे वापस हो जाएगा। ओके। तो इसका मतलब है राष्ट्रीय संपदा के लिए और कल्पवृक्ष अकाउंट में से जो भी पैसा बाहर फ्लो हो रहा है, वो बहुत जल्दी आपकी क्षमता को विकसित करके उसके पास वापस पहुंच रहा है। तो कल्पवृक्ष अकाउंट को देखा जाए तो कोई पैसे की स्थायी रूप से जरूरत ही नहीं है क्या जरूरत? नहीं भाई, आपको दिया और आपसे वापस आ गया, तो फिर वो तो थोड़े समय के लिए चाहिए था, राइट।
राइट राइट। तो एक तो हमारे पास अबंडेंट पैसा है, दूसरा हमारी आवश्यकता बहुत छोटी है और मतलब कम समय की है और उसका रिप्लेनिशमेंट हो रहा है। लिहाजा बड़ी आसानी से अभी तक हमने दो अधिकार पा लिए, एक पोटेंशियल के रोजगार का और दूसरा पा लिया शिक्षा का, और शिक्षा भी टारगेटेड फॉर रियलाइजेशन ऑफ नॉट ओनली द पोटेंशियल बट द पोटेंशियल माइलस्टोन वाइज। आर वी टुगेदर अप टू दिस पॉइंट? यस यस प्लीज। यस ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब जो तीसरा पॉइंट है इसमें वो है भोजन का मौलिक अधिकार। तो जैसे इसमें जो है न केवल ग्रेन मतलब मल्टीग्रेन होगा, दूध दही घी वो भी देसी गाय का अल्फ़ा 2 वैरायटी का होगा, इसमें शहद का बहुत ज़्यादा यूज होगा और वो शहद जो है औषधि के पौधों से निर्मित करेंगे, तो इस शहद में औषधि गुण भी होंगे। और फिर औषधियाँ, जीवनवर्धक औषधियाँ भी आपके भोजन का हिस्सा माना जाएंगी। और इनमें भी वही चीज़ है कि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार ये चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी, और पैसा नहीं होगा तो कल वृक्ष अकाउंट से आएगा और जब आप कमाएंगे तो पट जाएगा। तो भोजन का मौलिक अधिकार बिना शासन के पे खर्च आए हो गया कि नहीं हो गया? हाँ समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा, अब चौथा अधिकार है स्वास्थ्य का। तो आपको एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिल रहा है, उसको ट्रेंड किया जा रहा है कि वो आपके सैंपल्स वगैरह निकालेगा, उसको ट्रेंड किया गया है कि वो आपकी जगह पे जाके एनुअल मेडिकल चेकअप करेगा, उसको ट्रेंड किया जा रहा है कि जो है वो लेबोरेटरी से उसका, और लेबोरेटरी का नेटवर्क जो है ना वहाँ होगा जहाँ पब्लिक फैली हुई है, और हर लेबोरेटरी अपने आप में राष्ट्रीय संपदा कहलाएगी। ऐसे ही लेबोरेटरी के ऊपर वेलनेस सेंटर होंगे, उन्हें हम अस्पताल नहीं कहेंगे, वेलनेस सेंटर कहेंगे। और वेलनेस सेंटर जो है वो हर पैथी का डॉक्टर उसमें होगा, वहाँ पर औषधियों का निर्माण होगा, वहाँ पे औषधियों के पेड़ होंगे, हर पैथी का रिसर्च होगा। तो जो ये रिपोर्ट्स लेबोरेटरी से पहुँचेगी, ये वेलनेस सेंटर में सभी पैथियों के एक्सपर्ट एक साथ बैठकर उस पर विचार करेंगे और बीमारी के स्टेटस के हिसाब से किस पैथी को प्राइमरी रोल करना है, किसको सेकेंडरी करना है, किसको टर्सरी करना है, ये निर्णय लेंगे। फिर आपका जो डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर है वो उस बंदे के पास पहुंचेगा जिसका सैंपल एम्पल लिया है, और फिर जो है वीडियो बेस्ड जो है ना मीटिंग होगी, जहां सभी पैथियों के डॉक्टर एक तरफ बैठेंगे, डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर बीमार व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य दूसरी तरफ बैठेंगे, और ये डॉक्टर समझाएंगे कि आपकी बीमारी ये है, इसका स्टेटस ये है, और ये हम पैथियों ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर यू। तो कौन प्राइमरी रोल करेगा, कौन सेकेंडरी करेगा, कौन टर्सरी करेगा, लेकिन सभी पैथियाँ अपना अपना काम करेंगी। उसकी जो दवा है वो अपने आप वहाँ पहुँच जाएगी, और जो डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर है उसको ट्रेंड किया गया है कि वो आपको समझाए। और यदि आप दवा लेने की स्थिति में नहीं हैं, या समझ की कमी है, या इलिटरेट हैं, तो वो डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर की जिम्मेवारी है कि वो आपको जाके खुद जो है ना दवाएं दे। और हर चीज़ के लिए पैसे लगेंगे, और पैसे आपके खाते में नहीं होंगे तो कल वृक्ष अकाउंट से आ जाएंगे, और जब आप कमाओगे तो जो है कल वृक्ष अकाउंट का पट जाएगा। तो स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया, मिल गया। अब पांचवा है खुशहाली और समृद्धि का। और खुशहाली एक बड़ी इवेसिव सी चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ मिल जाती है फिर खुशहाली उसमें मिलती नहीं है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ खुशहाली को देने का राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा, और आपको खुशहाली और समृद्धि ये दोनों मौलिक अधिकार के बतौर मिलेंगे। और इनको हासिल करने के लिए जो भुगतान होगा वो कल वृक्ष अकाउंट से आएगा, और जब आप कमाएंगे तो पट जाएगा। तो ये पांचों मौलिक अधिकार भारत सरकार के खजाने पर बिना एक पैसे का बोझ डाले दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते हैं? हाँ हाँ, दिए जा सकते हैं। ऐसे ही जो आज की प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें हम जैसे ब्यूरोक्रेट अंग्रेजों के बनाए हुए लाट साहब बन गए हैं,
और अब इन लाट साहबों की स्थिति ये है कि ये आम जनता से मिलते नहीं हैं, ये किसी के फ़ोन पर नहीं आते हैं। आप इनके कार्यालय में मिलने जाएं तो ये मिलते नहीं हैं। आई डोंट नो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं, आपका क्या अनुभव रहा है। हालांकि प्रोफेसर होने के कारण आपको आम आदमी की तुलना में बेहतर ट्रीटमेंट जरूर मिलता होगा, लेकिन आम आदमी का तो बुरा हाल है। ऐसे ही पुलिस की व्यवस्था बदल जाएगी, हर व्यक्ति को एक डेडिकेटेड क्राइम वॉलंटियर मिलेगा। आप बटन दबाओगे तो वेल ट्रेंड क्राइम वॉलंटियर आपके घर पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, मैथिली जी जी मेरा ना 8 बजे एक ऑनलाइन मीटिंग है। अभी कितना समय है, अपन 1-2 मिनट बात कर सकते अभी हैं? मतलब 2-3 मिनट बाकी है, इसीलिए मैं आपको तो बस मैं ये कह रहा हूँ इस चेतावनी। वार्तालाप को अपन यहीं पे विराम दे देते हैं। बस मैं ठीक आपसे ठीक 2-3 सलाह देना चाहता हूँ, यदि आप इजाज़त दें तो आपको दे दूँ मैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। तो पहली सलाह बहुत ये दिनों है बाद कि बात हो रहा है, अच्छा लग पहली रहा है। सलाह ये है कि जो आप कर रहे हैं उसी शिद्दत के साथ करें, और मेरे जो वीडियोज़ हैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनमें से जो वीडियो आपकी आत्मा के नज़दीक हो, इवन जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं ये 15 मिनट बाद अपलोड हो जाएगी। अच्छा अच्छा इवन अच्छा ये अच्छा। बातचीत भी जो अभी अपन कर रहे हैं आपस में, ओके ओके, ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्योंकि ये ऊर्जा है, तो ये हाँ दो हाँ व्यक्तियों के बीच में बात ना हो कि ऊर्जा है जिसे जो भी सुनेगा वो समझेगा। लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ। आईआईटी के प्रोफेसर अर्णव जी और मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी में क्या बातचीत हो रही है। करेक्ट। तो आप राइट। चाहे इसी वीडियो को 7 मिनट के सुने और उनसे कहें कि देखिए साहब, डीजी साहब, एक अच्छे भारत के संकल्प से ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं, क्या आप अच्छे भारत का संकल्प लोगे? तो अच्छे भारत के संकल्प का जो हमने प्रारूप फाइनल कर दिया है, उसकी बुकलेट तैयार हाँ हो रही है, वो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ फाइल 1-2 दिन में भेज दूंगा। बिल्कुल। आपको उस बुकलेट से जो है ना प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जितने लोग सामने हों वो उसको पढ़ के अपनी शपथ लें, और उसका वीडियो बना के आप हमें भेजेंगे तो हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर उसे अपलोड कर देंगे। राइट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा जो है, शनिवार को मेरी आपसे विनय है कि आपसे जुड़े लोग हैं उनको रोटेशन के आधार पर उन्हें जो भी उचित बहाना हो उससे उन्हें इनवाइट करते हुए बुलाइए, और फिर ऐसे ही वीडियो को जो आपकी आत्मा के नज़दीक है उसे सुनना है, और अच्छे भारत का जो है ना वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। यदि हम इस प्रक्रिया को अपनाए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ चंद दिनों में हम 100 करोड़ होंगे, और हम लोगों को सत्ता का ताज भी पहना पाएंगे। क्योंकि जो ऐप है वो 6 तरीके की मेरिट लिस्ट बना रहा है, और उसी के आधार पर आगे चल के सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी इसी प्रक्रिया से निकल के आएंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक तो ठीक अब ठीक मेरा ठीक। सोचना है कि ये बात यहीं पर किया जाए। तो क्या जो 2 बातें मैंने आपसे सजेस्ट की है, क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि आप इसका पालन करेंगे, इसको अपनाएंगे? करेंगे 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 करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय हिंद मातरम, जय जय हिंद। गुरुदेव, जय गुरुदेव।